अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ प्रथमोऽध्यायः। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सत्यनारायण भगवान की जय। अब कथा प्रारंभ हो रही है। जय। तो पहले अध्याय में क्या है? एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। तो ऋषियों ने पूछा कि नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों ने पूछा सूर्य महाराज से कि महाराज जी कैसे जीवों का कल्याण कैसे होगा। ये कौन सी कथा आ गई? तो कोई नया ग्रंथ खुल गया है कोई। इसमें मूलतः हिंदी में ही दिया है और मात्र एक ही श्लोक है। तो आपको गीता प्रेस वाला भी प्रेषित किया है ना मैंने? गीता, अच्छा गीता आप, प्रेस वाले खोल के रखा है भैया मैंने। अच्छा वो सही किया। इसमें जो आपको प्रेषित करा, वो भी प्रेषित करा मैंने हाँ 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 व्हाट्सएप पे। आपने ऊपर भेजा, देखा मैंने। देखिए गीता प्रेस में बहुत दिव्य है। पहला श्लोक आप देख रहे हैं ना? जी जी। पहला श्लोक ये आ गया, खुल गया। एकदा नैमिषारण्य, बराबर। नैमिषारण्य तीर्थ हाँ जी। में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि सूर्य महाराज से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? तो व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। कि हे महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? मनो की कामना, मन में जो जो कामना आए, मन की जो जो इच्छाएं हो, कौन सा ऐसा व्रत या तपस्या है जिसके द्वारा वो पूर्ण हो जाए, वो सब कुछ हम सुनना चाहते हैं, वो आप कहिए। ऋषियों ने कहा। तो सूर्य महाराज कहते हैं कि ऐसा ही श्री नारद जी ने पूछा। केवल नारदे नैव संपृष्टो भगवान कमलापति ही। नारद जी ने भगवान नारायण से जो पूछा था वही मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तो हुआ क्या? नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करते हैं, मृत्यु लोक में आते हैं। सबको दुखी देखा जब नारद जी ने, तुरंत भगवान के पास गए। तो भगवान के पास जाकर के चिंतन ये किया कि केनोपायन चैतेषां दुख नाशो भवे ध्रुव। कैसे सबका दुख दूर हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। और जाकर के भगवान के विष्णु लोक में जाकर के भगवान को नमस्कार किया। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्र गदा पद्मा वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे। भगवान का दर्शन किया। कैसे? भगवान शंख चक्र गदा पद्म वनमाला धारण किए भगवान का दर्शन किया। नारद जी ने भगवान की अद्भुत स्तुति कर दी कि नमो वाङ्मनसातीत रूपायानंत शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेशामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशने। इतने में भगवान की अद्भुत स्तुति श्री नारद जी ने कर दी। और जब भगवान ने सुना तो भगवान नारायण ने नारद जी से कहा, किमर्थमागतो वसि त्वं किं ते मनसि वर्तते। आपके मन में क्या है, आप हमको बताइए। नारद जी ने कहा, मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्म भी। कहते हैं मृत्यु लोक में सभी लोग अनेक क्लेश कष्ट को भोग रहे हैं। हाँ, तो हे प्रभु तत्कथम शमयेन नाथम। हे नाथ, उसका शमन कैसे होगा, आप हमको बता दीजिए। और कैसे बताइए? तो लघु उपाय न, लघु उपाय बताइए, छोटा सा उपाय बताइए। अगर आपकी मुझ पर कृपा है तो बताइए। भगवान ने कहा, साधु पृष्ठम त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षया। लोगों पर कृपा करने की भावना से आपने बहुत उत्तम बात को पूछ लिया है। और तव स्नेहान मया वत्स, मैं आपके स्नेह के कारण बता रहा हूँ। कहते इस व्रत से बहुत पुण्य मिलेगा और जो जीव है मोह से छूट करके भगवत प्राप्ति कर लेता है। नारद जी बड़े आनंदित हो गए। नारद जी ने 4 प्रश्न को पूछ लिया। किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यम व्रतम प्रभो। हे प्रभु, फल क्या है, विधान क्या है, कब करें, किसने किया, बता दीजिए। भगवान ने कहा, हे प्रभु, दुख शोकादि शमनम। कहते दुख शोक आदि का शमन होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है,
सौभाग्य संतति आदि प्रदान होती है। नारद जी ने पूछा महाराज जी कब करना चाहिए? भगवान कहते हैं यस्मिन कस्मिन, जब आपको याद आए करिए। और पूछा कि कदा हे प्रभु कृतम केने, वह किसने किया? शेष 4 अध्याय में बताया है। और विधान को पूछ लिया तो भगवान कहते हैं कि सत्यनारायणम देव यजेच्चैव निशामुखे ब्राह्मणैर्बान्धवैश्चैव सहितो धर्म तत्परः। भगवान कहते हैं ब्रह्मबंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर के भगवान की कथा सुननी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार नैवेद्य भगवान को अर्पित सवाया मात्रा में करिए। रंभा, फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण आदि जो प्राप्त हो भगवान को एकत्रित करके निवेदित करना चाहिए। ब्राह्मण देवता को दक्षिणा दे करके कथा सुननी चाहिए। ब्राह्मण देवता को भोजन कराना चाहिए। प्रसादम भक्षयेत भक्त्या, भक्ति पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने लोक को चला जाना चाहिए। और क्या एवं कृते मनुष्याणाम वांछा सिद्धिर्भवेत् ध्रुवम्, अपने घर भी जाइए तो भगवान को याद करते हुए जाइए। ऐसा करने से इस कलयुग का सबसे छोटा सा भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत वांछा सिद्धि कर देता है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कहते इति प्रथमोध्याय, यह प्रथम अध्याय है भगवान का। दूसरे अध्याय में ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं कि अठान्यतम प्रवक्ष्यामि कृतम येन पुरा द्विज कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासीद विप्रो अति निर्धन। अति निर्धन ब्राह्मण की कथा है। काशी में रहते, भिक्षा के लिए अत्र तत्र सर्वत्र भटकते, कुछ मिलता नहीं, दुखी होकर के और भगवान को पुकारते, भगवान को बुलाते। भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर के आए हैं और वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर के क्या किया? प्रपच्छ पप्रच्छ द्विजमादरात्, बहुत आदर देकर के पूछा उनको कि किमर्थम भ्रम से विप्र महिम नित्यम सुदुखितः, क्यों दुखी होकर के भटक रहे हो? तो उन्होंने कहा महाराज जी ब्राह्मणोति दरिद्रो हम भिक्षार्थम वही भ्रमे, मैं भिक्षा के लिए भ्रमण करता हूँ महाराज, उपाय बताइए अगर आपकी कृपा हो। भगवान ने कहा सत्यनारायणो विष्णुर वांछितार्थ फलप्रद तस्य तुम पूजनम विप्र कुरुष्व व्रतमुत्तमम्, ये उत्तम व्रत को करिए। क्यों? वांछितार्थ फलप्रद, भगवान सत्यनारायण मनोवांछित फल को प्रदान करते हैं। और जैसे ही नेत्र बंद किया भगवान का दर्शन करके कहा वृद्धस्तत्रैवांतरधीयत, भगवान सत्यनारायण जो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए थे अंतर ध्यान हो गए और चमत्कार हुआ तो नमस्कार कर लिया और विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया? कि ये सत्य ही है जिसने भी कहा। तद्वत कहते हैं तद्व्रतम संकरिष्यामि यदुक्तम ब्राह्मणे न वै, वो जो ब्राह्मण देवता ने कहा है उस व्रत को करूँगा। ऐसा विचार करके रात्रौ निद्रा न लब्धवान, पूरी रात्रि जागते रहे तो जागरण का फल मिल गया। देखिए भगवान की पूजा में जागरण का भी बहुत फल, भगवान के चिंतन में जो व्यक्ति रात्रि जागता है, क्यों? भगवान स्वयं कहते हैं या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं जो लोगों के लिए निशा है वो संयम के लिए, वो कहते हैं भगवान उस समय भगवान के भक्त जागकर ठाकुर जी को पुकारते हैं। पूरी रात्रि जगे रहे भैया और फिर प्रातःकाल उठे। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम करिष्य इति संकल्प्य भिक्षार्थमगमद्विज, भिक्षा के लिए निकल पड़े और संकल्प किया कि आज मैं सत्यनारायण व्रत को करूँगा। और संकल्प मात्र से तस्मिनेव दिने विप्रः प्रचुरम द्रव्यमाप्तवान, बहुत सारा द्रव्य मिल गया भैया और वो सब एकत्रित करके सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। भगवान के पूजा कहते देवम भूतवा देवम यजेत, देवता बनकर के देवता की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण देवता ने धोती कुर्ता तिलक आदि जो भी पारंपरिक वेश को धारण किया और लोगों के मन में श्रद्धा जगी, उस श्रद्धा के नाते सभी ने जो सामग्री प्रदान करी सब सामग्री लेकर के और भगवान के व्रत को किया है। और व्रत को करने से क्या हुआ? सर्व दुख विनिर्मुक्तः सर्व संपत्ति समन्वितः, सभी दुखों से मुक्त हो गए, सभी संपत्ति प्रदान हो गई भगवत कृपा से। और ततः प्रभृति कालम च मासी मासी व्रतम कृतम, प्रति महीने प्रति मास को व्रत करने के कारण सभी पापों से मुक्त होकर के और मोक्ष को प्राप्त किया है।
व्रतमस्य यदा विप्रम पृथिव्यां संकरिष्यति तदैव सर्वदुःखम तो मनुजस्य विनश्यति। कहते जो भगवान के व्रत को करता है उसी समय समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं, जो भगवान ने कहा था। कहते हैं ऋषियों ने पूछा महाराज जी, तस्माद् विप्राश्रुतं केन पृथिव्याम चरितम मुने। कहते हैं ब्राह्मण देवता के द्वारा सुन करके इस व्रत को किसने किया बताइए, क्योंकि श्रद्धा बढ़ गई है हमारी। सूर्य महाराज ने कहा ब्राह्मण देवता व्रत को कर रहे थे, उसी समय एक लकड़हारा वहाँ पर आया है और उसने ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके पूछा महाराज कि आप क्या कर रहे हैं, हमको बताइए, आप क्या कर रहे हैं, हमको बताइए। तो उन्होंने कहा कि सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वेप्सितप्रदं, सभी मनोकामना की पूर्ति करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को कर रहा हूँ और उन्हीं के प्रभाव से हमको धनादि की प्राप्ति हुई है। भाव से सुन करके और उसने भी संकल्प ले लिया कि लकड़ी बेचूंगा, जो द्रव्य प्राप्त होगा उससे व्रत पूजन को करूंगा। भगवान की कृपा से बहुत सारा दुगुना मूल्य धन मिला और तब प्रसन्न हृदय होकर के पके हुए केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण आदि एकत्रित करके और ब्राह्मण देवता को, बंधु बांधवों को बुला करके व्रत किया। यहाँ सुखी रहा। देह त्याग के बाद भगवान के वैकुंठ लोक सत्यपुर को चला गया। सत्यनारायण भगवान की जय। ये द्वितीय अध्याय है। तृतीय अध्याय में क्या है बंधु? कहते राजा उल्कामुख की कथा है। पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुन सत्तमाः पुरा चोल्का मुखो नाम नृपश्चासीन महामति ही। एक महामति राजा हैं जो जितेंद्रिय हैं, सत्यवादी हैं, बुद्धिमान हैं, प्रतिदिन मंदिर में जाते हैं, ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करते हैं, स्त्री भी पतिपरायणा है, सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न है। दोनों एकत्रित होकर के भद्रशिला नदी के किनारे और सत्यनारायण भगवान के व्रत को करते थे। क्यों करते थे? कहा संतान की प्राप्ति के लिए। तो साधु ने पूछा, साधु नाम का बनिया वहाँ जब राजा को देखता है बड़ा आश्चर्यचकित होकर के पूछता है किमिदं कुरुषे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा। हे राजन, इतने भाव भक्ति से आप क्या कर रहे हैं, हमको बता दीजिए। राजा ने कहा पूजनम क्रियते साधो विष्णोरतुल तेजसः। अतुल तेजस्वी परमात्मा भगवान श्री विष्णु भगवान जो सत्यनारायण स्वरूप हैं उनका मैं पूजन कर रहा हूँ। और उनके वचन को सुन करके कहा ममापि संततिर्नास्ति ये तस्मज्जायते ध्रुवम। हमको भी बताइए, सर्वम कथय में राजन, क्योंकि हमारे पास भी संतान नहीं है। और पूरे विधान को जान करके भार्यायै कथितम सर्वम व्रतम संततिदायकम, अपनी भार्या को व्रत के बारे में बता दिया। और दोनों ने मिलकर के ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि तदा व्रतम करिष्यामि यदा में संततिर भवेत, जब हमको संतति मिलेगी तब हम आपका पूजन करेंगे। भगवत कृपा हो गई। दशमे मासी वही तस्या, भगवान की कृपा हुई। कहते हैं जीव गर्भ में आया है, 10वें मासी वही तस्याह कन्या रत्नम अजायत, कन्या की उत्पत्ति भई। और कन्या की उत्पत्ति के बाद बड़े हर्षित होकर के बहुत दान पुण्य किया। नामकरण का समय आ गया। दिने दिने साववृधे शुक्ल पक्षे यथा शशि, जैसे चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता है उसी प्रकार कन्या भी बढ़ने लगी। तो कला बढ़ने के नाते कलावती नाम रख दिया है। और तदो लीलावती प्राह स्वामिनम मधुरम वचः, अपने स्वामी को बड़े मधुर वचन में लीलावती कहती है कि न करोषि किमर्थम वै पुरा संकल्पितम व्रतम। भगवान ने तो हमको कन्या रत्न प्रदान किया, अब तो भगवान के पूजन को करिए। साधु ने कहा कि देवी विवाह समये त्वस्याः करिष्यामि व्रतम प्रिये, विवाह के समय व्रत करेंगे। पत्नी को समझा करके और फिर व्यापार के लिए चला गया। यहाँ पर कन्या जो है घर में बढ़ने लगी और जब व्यापार करके आया तो बिटिया को विवाह के योग्य देख करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूतों को कहा। दूत कांचन नगर में गए, वणिक पुत्र लेकर के धूमधाम से विवाह कर दिया और कन्या का दान कर दिया है। ततो अभाग्यवशात् तेन विस्मृतम व्रतमुत्तम, सब कुछ किया लेकिन भगवान को भूल गया। भगवान को भूलना ही सबसे बड़ा पाप है। इस कारण से क्या हुआ, भगवान रुष्ट हो गए। ततो कालेन नियतो निज कर्म विशारदः,
कहते हैं वाणिज्यार्थम ततः शीघ्रम जामार्त्रे सहितो वणिक। कहते हैं दामाद के साथ जब व्यापार करने के लिए समुद्र के पास रत्नसारपुर नगर में गए हैं, चंद्रकेतु के नगर में, तो कहते हैं भगवान ने भ्रष्ट प्रतिज्ञ मालोक्यम श्रापम तस्मै प्रदत्तवान। भगवान ने भ्रष्ट प्रतिज्ञ देख करके इनको श्राप दे दिया है। तो भगवान ने एक लीला करी कि एक बार एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्करः, कि वहाँ पर जो चोर आए राजा के धन को चुरा करके, और जहाँ ये दोनों विश्राम कर रहे थे गठरी रख करके पीछे दूत आ रहे हैं, छिप गए। राजा के दूत इनको चोर समझ के ले जा करके कारागार में डाल दिया। और इन्होंने कहा कि हमने चोरी नहीं की है, लेकिन फिर भी भगवान की माया के कारण किसी ने इनकी बात भी नहीं सुनी है। मायया सत्यदेवस्य न श्रुतं कैस्तयोर्वचः अतस्तयोर्धनं राज्ञा गृहीतं चंद्रकेतुना। चंद्रकेतु ने उनके धन को वहाँ पर ले लिया है, इनको कारागार में बिना विचारे डाल दिया है। और इस प्रकार यहाँ भी धन जो था धीरे धीरे समाप्त हो गया। और तथा पार्षदयोर्गेहे भार्यां चैवाति दुखित, अति दुखी होकर के, और चौरेणापहृतं सर्वम, चोर ने यहाँ भी धन को चुरा लिया है। और आदि व्याधि आदि से दुखी होकर के अन्न की चिंता में माता बेटी भिक्षा मांगते रहती है, भ्रमण करने निकलती है। एक बार कन्या गई है भिक्षा मांगने, तो मंदिर में पहुंची है। क्षुधार्था द्विज मंदिरम एकस्मिन् दिवसे याता क्षुधार्था द्विज। भूख लगी तो मंदिर में गई, और वहाँ पर देखा द्विज मंदिर, ब्राह्मण के घर में पहुँची है। गत्वा पश्यत व्रतम तत्र सत्यनारायणस्य च, देखा कि भगवान जी का पूजन हो रहा है। बैठ कर के कथा सुनी, वरदान मांगा। प्रसाद ग्रहण करने के बाद कुछ देर रात होने पर घर पे गई है, और माता कलावतीं कन्याम कथयामास प्रेमतः। तो इस प्रकार से उस माँ ने अपनी बेटी को बड़े प्रेम से पूछा कि बेटी, पुत्री रात्रौ स्थिता कुत्र किम ते मनसि वर्तते। कहाँ थी मेरी बेटी, इतनी रात्रि तो कहाँ थी। तो बिटिया कहती है कि माँ, द्विजालये व्रतम मातर दृष्टम वांछित सिद्धिदम। कहा एक वांछित मनोवांछित कार्य की सिद्धि करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को हमने देखा है माँ, और प्रसाद को माँ को दिया। माँ प्रसन्न हुई। दोनों ने भगवान का पूजन किया, भगवान से प्रार्थना करी, अपराधम च मे भर्तुर जामातुः क्षन्तुमर्हसि। हे प्रभु, हमारे पति दामाद के अपराध को क्षमा करो और दोनों शीघ्र घर आ जाए। व्रतानेन तुष्टो सौ सत्यनारायण पुनः। भगवान ने कृपा करी और वहाँ चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया। दोनों को मुक्त कर दो। देयम धनम तत्सर्वम गृहीतम यत्त्वयाधुना, जो धन लिया है वो भी उनको प्रदान कर दो, अन्यथा तुम्हारा नाश हो जाएगा। नो चेत्वाम नाशिष्यामि स्वराज्य धन पुत्रकम, धन पुत्र आदि के सहित नाश हो जाएगा। भयभीत होकर के राजा ने, और राजम ध्यान गम्यो भवत प्रभु, राजा स्वप्न में भगवान को देखा, भयभीत होकर के सभा के मध्य में बैठे। दोनों बंदी पुत्रों को मुक्त कर दो आज्ञा प्रदान करी। राजा की बात सुन करके राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के समीप ला करके कहते हैं, हमारा दोनों वणिक पुत्र आ गए हैं। और चंद्रकेतु को प्रणाम किया, उन्होंने भयभीत हो गए। तो राजा ने कहा कि दैवात् प्राप्तम महद दुखम इदानीम नास्ति वै भवम भयम, ये जो दुख आपको मिला है वो दैव भगवान के कारण हुआ है, प्रारब्धवश आपको दुख मिला है। तो इसलिए अब आप भयभीत मत होइए। बेड़ी खुलवाया, क्षौर कर्म आदि कराया, जो धन लिया था उनको सम्मानपूर्वक दुगुना करके प्रदान किया है, और इनको कहा धन के रक्षक दूतों के साथ सम्मानपूर्वक विदा कर दिया। साधो अपने घर को जाइए। राजा को प्रणाम करके राजानम प्रणिपत्याह गंतव्यम तत्प्रसाद, राजा को प्रणाम करके अपने नगर की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ये तृतीय अध्याय है। अब चौथा क्या हुआ, तो यात्राम तु कृतवान साधुर मंगलायन पूर्विका ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरम ययो। क्या बंधु, आवाज़ कट के आ रही है? अभी आई कि नहीं आवाज़? क्लियर आई?
आ रही है बंधु? यात्रा आया ना? आया है। यात्रां तु कृतवान साधुर्मंगलायन पूर्विकाम। कहते हैं मंगलाचरण करके, मंगलाचरण पूर्वक ब्राह्मणों को धन दे करके लिए साधु नाम का बनिया अपने नगर की ओर पहुंचा। तो भगवान की जिज्ञासा हुई तो पूछा भगवान ने दंडी सन्यासी का रूप लेकर कि किमस्ति तव नौ स्थितम, तेरे नाव में क्या है बालक? तो झूठ बोलता है कि ततो महाजनो मत्तो हेलया च प्रहस्य वै। कहते हैं अवहेलना करी भगवान की और हंसते हुए कहा कथम पृच्छसि भोदंडिन, क्यों पूछ रहे हो? मुद्राम ने तुम किमिच्छसि, क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? भगवान ने कहा नहीं भैया, हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, भगवान ने क्या कहा? सत्यम भवतु ते वचः, तेरी बात सत्य हो जाए। तो भगवत कृपा से कई हीरे जवाहरात जो आदि थे, द्रव्य आदि, सभी लता पत्र बन गए। और जब ऐसा देखा तो मूर्छित होकर के गिर पड़ा है और भगवान समुद्र के पास बैठ गए। तो दृष्ट्वा लतादिकं चैव मूर्छितो न्यपतद् भुवि, दृष्ट्वा लतादिकं चैव मूर्छितो न्यपतद्, मूर्छित होकर गिर पड़ा। दामाद ने जगाया, कहा भैया देखो, जो जिस परमात्मा वही दुष्ट हो गए हैं उनके शरण में जाइए, वही चाहें तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, कोई संशय नहीं है। और दामाद की बात सुन करके साधु नाम का जो वणिक है वो पहुंचा है उनके पास जाकर और भगवान को प्रणाम करता है। भगवान को प्रणाम करके आदर पूर्वक कहा कि मैंने प्रभु बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, क्षमस्वम चापराधम में यदुक्तम तव सन्निधौ एवं पुनः पुनर्नत्वा महाशोकाकुलो भव। बार बार भगवान को प्रणाम किया कि प्रभु मैंने अपराध कर दिया है, आपके सम्मुख जो बोला वो सबसे बड़ा अपराध था, झूठ बोला है, असत्य बोला है, मुझे क्षमा कर दो। प्रोवाच वचनम दंडी विलपंतम विलोक्य च मारोदी शुणमद्वाक्यम मम पूजा बहिर्मुख। परमात्मा ने कहा रो मत बेटे, मेरी बात सुन, मेरे कारण ही तुझे बार बार दुख मिला है। तो साधु ने स्तुति करी है कि त्वन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्या त्रिदिवौ कसः न जानन्ति गुणान् रूपं तवाश्चर्यमिदं प्रभो मूढ़ोऽहं त्वां कथं जाने मोहितस्तव मायया प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभव विस्तरैः पुरा वित्तं च तत्सर्वं त्राहि मां शरणागतम्। भगवान की स्तुति करी तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और कहा कि प्रभु आपकी माया से मोहित होने के कारण सब देवता भी मोहित हो जाते हैं, मुझे क्षमा करिए, अपनी संपत्ति के अनुसार आपकी सेवा करूंगा, मेरी रक्षा करिए, मेरे धन की रक्षा करिए। परमात्मा ने वहाँ पर आशीर्वाद दिया है और भगवान परितुष्टो जनार्दनः वरम च वांछितम दत्त्वा तत्रे वांतर दधे हरिः, भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं। उसके बाद जब धन सब कुछ प्राप्त हो गया, सत्यनारायण भगवान को याद करके यत्नपूर्वक अपने देश की ओर प्रस्थान किया। दामाद को कहा देखो भैया, पश साधुर्जामातरम प्राह पश्य रत्नपुरीं मम दूतम च प्रेषयामास निज वित्त रक्षकम। जो वित्त की रक्षा करने वाले दूत हैं उनको भेजा है, जाओ भैया मेरे नगरी में जाओ और जाकर के हमारे आगमन का समाचार दे दो। दूत पहुँचे हैं और जाकर के साधु की भार्या को देख करके प्रणाम किया, उसके लिए अभीष्ट बात कही कि सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान से संपन्न होकर के नगर के पास पधार गए हैं। माँ साधु के दर्शन के लिए चली गई है और पुत्री ने सुना कि पुत्री तुम भी शीघ्र चली आओ, पुत्री तुम भी शीघ्र चली आओ। पुत्री ने श्रवण किया, कहते हैं भगवान के पूजा को छोड़ करके प्रसाद का तिरस्कार तक कर दिया है। कहा प्रसादम च परित्यज्य गता सापि पतिं प्रति तेन रुष्टः सत्यदेवो भर्तारं तरणीं तथा। किसी की आवाज़ खड़खड़ा रही, बंधु कौन है? अपने माइक को बंद करो बंधु। जी फटफटा रही आवाज़। ये रुकिए, ये नए बंधु ज्वाइन हो गए, माइक बंद नहीं कि इनको निकाल देता हूँ बाहर के, इनकी आवाज़ खड़खड़ा रही है। माइक बंद कर लो भैया। नहीं आपका नहीं, ये जो कोई नया आ गया हर्षु दत्त, म्यूट किया उन्होंने, हाँ किया।
म्यूट करके रखिए बंधु, कोई भी आवाज़ यहाँ डिस्टर्ब ना हो पाए, समय बहुत कम है। तो बंधु कहाँ पहुँचे थे हम लोग? ततः वो गांव पहुंचे हैं हाँ, संपत्ति लेके। बस प्रसाद को तिरस्कार करके बेटी जब पति दर्शन के लिए गई है तो भगवान ने क्या किया, पति के साथ नौका को भगवान ने जल में डुबो दिया। का समृत्य च धनई सार्धम जले तस्यावमज्जयत। कन्या कलावती कन्या पहुंची, अपने पति को नहीं देखा, रोने लगी। शोके न महताम तत्र रुदन्ती चापतत भुवे दृष्ट्वा तस्या विधाम नावम कन्याम च बहु दुखिताम। कहते हैं वहाँ पर बार बार रोने लगी तो आकाशवाणी हुई है, आकाशवाणी हुई कि हे साधो, तेरी बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया है और प्रसाद को ग्रहण करेगी तो अपने पति को प्राप्त करेगी। इस प्रकार जब सुना है तो बिटिया को बुला करके कहा कि बिटिया आप जा कर के भगवान के प्रसाद को ग्रहण करिए। तो बिटिया घर पे जा कर के भगवान के प्रसाद को ग्रहण करती है और ग्रहण करने के बाद जब पुनः आई है तो अपने पति को नौका के साथ देखा, भगवान की जय जयकार करी है। सत्यनारायण भगवान की जय। और भगवान की जय जयकार करी और उसके बाद कहते हैं कि धनैर बंधु गणेश सार्धम जगाम निज मंदिरम। बंधु बांधवों के साथ, धन के साथ अपने परिवार के साथ घर गए भैया। और पौर्णिमास्याम च संक्रांतो कृतवान सत्यस्य पूजनम। पूर्णिमा संक्रांति आदि पर्वों पर भगवान की कथा करने के कारण इहलोके सुखमुत्वा चांते सत्यपुरम, यहाँ सुखी रहे। अंत में सत्यपुर को चले गए। सत्यनारायण भगवान की जय। इति चतुर्थः, ये चौथा अध्याय। पांचवें अध्याय में क्या है, कहते हैं तुंगध्वज नाम के राजा की कथा है, गोपगणों की कथा है। सूर्य महाराज कहते हैं अधान्य संप्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाः आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापुसः एकदा श्रवणं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून्। कहते हैं भैया अंतिम अध्याय में एक राजा की कथा है। तुंगध्वज नाम के राजा प्रजा का पालन तो करते हैं लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते। तो सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का परित्याग करने के कारण दुख मिला। वन में जाकर बहुत सारे पशुओं को मारकर वटवृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे देखा। छोटे छोटे ग्वाल बाल बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर के भगवान का पूजन कर रहे हैं। राजा अभिमान के कारण न गया न नमस्कार किया। जब प्रसाद मिला तो राजा ने प्रसाद का परित्याग कर दिया, इस कारण दुख मिला है। क्या दुख मिला, कहते हैं तस्य पुत्र शतन्नष्टम धन धान्यादिकम चयत। भगवान ने अभिमान को नष्ट कर दिया। 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गए। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो राजा को लगा कि हमने सत्यनारायण भगवान का अपमान किया है, इसलिए अतस्तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनम। वहीं जाना चाहिए जहाँ पर देवता का पूजन होना चाहिए। गोपालों के पास जा कर के, गौपालों को बुला करके, ग्वाल बालों को बुला करके भगवान की कथा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रवण करी और भगवान की कृपा से धन पुत्र आदि पुनः प्राप्त हो गया। देह त्याग के बाद सत्यपुर को चले गए हैं। अब कथा की फलश्रुति आ गई। य इदं कुरुते सत्य व्रतम परम दुर्लभम शृणोति च कथां पुण्यां भक्ति युक्त फलप्रदाम। कहते हैं इस सत्य व्रत को जो परम दुर्लभ है, जो जीव करता है, भगवान की कृपा से समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। धन धान्यादिकम तस्य भवेत् सत्य प्रसादतः। वो धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है सत्यनारायण भगवान के प्रसाद से, कृपा से। और दरिद्रो लभते वित्तम, दरिद्र धनवान हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाता है, डरा हुआ भय मुक्त हो जाता है। ये सत्य बात है। ईप्सित फल को प्रदान करते हैं भगवान और अंत में जो जीव है वो सत्यपुर को अर्थात वैकुंठ लोक को चला जाता है। इति वह कथितम विप्राह सत्यनारायण व्रतम। कहते हैं सूर्य महाराज कहते हैं कि हे विप्रो, मैंने आपको सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में बताया। इसको करने से सर्व दुखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। सभी दुखों से जो मानव है वो मुक्त हो जाता है। विशेष रूप से कलयुग में भगवान की पूजा तो बहुत फल प्रदान करती है। कुछ लोग भगवान को काल कहते हैं, कोई सत्य कहते हैं, कोई ईश कहते हैं। अनेक रूप लेकर के भगवान सबके ईप्सित फल को अर्थात मनोकामना को पूर्ण करते हैं, मनोरथ को सिद्ध करते हैं।
भविष्यति कलौ सत्य व्रत रूपी सनातन। कहते हैं भगवान सत्यनारायण की कृपा से, कहते हैं जो इस व्रत को पढ़ता है, सुनता है, सभी पाप नष्ट होते हैं और जीव भगवान के सत्यपुर को चला जाता है। और बताते हैं भैया कि कैसे सब मुक्त हुए हैं, ध्यान से सुनेगा। शतानंदो महाप्राज्ञ सुदामा ब्राह्मणो यभूत। शतानंद जी सुदामा जी बन करके मुक्त हो गए श्री कृष्ण की भक्ति करके। काष्ठ भार जो लकड़ी बेचने वाला था वो गुहराज बना है और श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम के राजा महाराज दशरथ बने। रंगनाथ कुल देवता की पूजा करके मुक्त हुए। सत्य धार्मिक सत्य संदस्य साधुर मोरध्वजो भवत। कहते जो साधु नाम का बनिया है वो मोरध्वज नाम का राजा बना। देह को चीर करके पुत्र भगवान को अर्पित करके मोक्ष को पाया। और तुंगध्वज नाम के राजा स्वयंभुवो भवत किल। कहते स्वयंभू, कहते हो क्या बने, तो स्वयंभू मनु बने हैं। जो तुंगध्वज नाम के महाराज हैं स्वयंभू मनु बने। उन्होंने क्या किया, सर्वान भागवतान, सभी भागवत को करके मुक्त हो गए। छोटे छोटे ग्वाल बाल ब्रजमंडल में निवास करने वाले ग्वाल बाल बने। और निहत्य राक्षसान सर्वान गोलोकम तो तदायुः, राक्षसों का वध करके गोलोक को चले गए। जय जय श्री सत्यनारायण। स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण पंचमोत्सव। प्रेम सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। तो ये हो गए आधे घंटे के भगवान की कथा। हाँ, बहुत अच्छा है भैया ऐसा। बस इतना कथा आप श्रवण करिए, श्रवण कराइए, जीवों का कल्याण होगा। हो सके तो अब वहाँ का जो प्रचलित भजन है ना, जैसे आप संकीर्तन करवाइए, श्रीनिवासा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंद। हाँ, ये करवाइए संकीर्तन जो वहाँ के पॉपुलर है। हाँ, तो इससे और जो वहाँ के पॉपुलर भजन होंगे, जैसे आपने बताया कुछ हरिहरा सरा जो आपने बताया, उनको बीच बीच में संकीर्तन आदि का प्रयोग किया करिए। और प्रसंग के अनुसार जो भजन आपको अच्छा लगे, हाँ, जो हिंदी में, गुजराती में, जिस भाषा में जो लोग सुने उनको भजन सुनाइए। हाँ, जैसे हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, श्री राम बिना विश्राम नहीं, श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं। यह सबसे बढ़िया संकीर्तन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये बीच बीच में संकीर्तन कराइए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। या गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। तीसरा हो गया। चौथा संकीर्तन, श्री राम जय जय राम, है ना, 2 मिनट ये। या पांचों संकीर्तन, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम। या जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। जो स्टाइल आपको अच्छा लगे भगवान का संकीर्तन करिए। या मराठी को ये तो विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। या विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, पंढरीनाथा विठ्ठला, है ना, इस प्रकार से। या राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, है ना। तो जो आपको अच्छा लगे तो आप भगवान का संकीर्तन या भजन बीच बीच में करेंगे तो कथा पॉपुलर हो जाएगी और भगवान की कथा सुनने में रुचि उत्पन्न होगी। ठीक, जय सिया राम भाई। भैया ये रिकॉर्डिंग भेजो ना भैया। हाँ, और कोई डाउट है बीच में? नहीं भैया, इतना बहुत अच्छा है। धन्यवाद भाई, जय सिया राम।